दोस्तों, तापमान इस समय बहुत अधिक है। मन में विचार आने लगता है कि कहीं हमारा एडीनियम का पौधा सूख तो नहीं रहा है या सूख तो नहीं जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अधिक गर्मी पड़ने के कारण हमको ऐसा बार बार एहसास होता है कि कहीं हमारा एडीनियम का पौधा सूख तो नहीं रहा है। तो अगर पौधा सूख रहा है तो हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे पौधे को हरा भरा बना रहे, ऐसी कोई युक्ति हम करें। हो सकता है ऐसा भी हो कि पानी की कमी के कारण सूख रहा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम उसके ऊपर हरे वाले जो हल्के कपड़े आते हैं हम उसका भी जाल वगैरह भी लगा सकते हैं कि जिससे थोड़ा धूप आवे लेकिन छन के आवे, जिससे हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा झुलसने न पावें। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पौधे को हम गर्म स्थान पे न रखें, लेकिन चूंकि पौधे छोटे छोटे होते हैं, आप देखें बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, कुछ बड़े पौधे भी हैं, तो जिससे हमारे पौधे सूखे ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ये एडीनियम का पौधा है इसको कब और कितना पानी देना चाहिए, ये हम आपको आज अपने इस वीडियो में बताएंगे कि एडीनियम के पौधे को कब और कितना पानी दें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी पूरी सॉइल सूख जाती है और हम पानी नहीं डाल पाते हैं, तो इसमें हमारा जो एडीनियम है उसको काफ़ी नुकसान होता है। कोई भी पौधा हो, चाहे एडीनियम का हो या कोई अन्य पौधा हो, अगर उसको टाइम से पानी नहीं मिलेगा तो वो पौधा सूखेगा ज़रूर, क्योंकि प्रत्येक पौधे को पानी की आवश्यकता होती ही होती है। क्योंकि अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए इतना हमको ध्यान रखना है कि हम अपने एडीनियम के पौधे को समय समय पर पानी देते रहे कि जिससे हमारा पौधा हरा भरा बना रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते बहुत हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोग दर्शक देखते हैं उस हिसाब से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके चीज़ बताएंगे कि गर्मी में आपका एडीनियम कितना पानी उसको चाहिए, कब उसको पानी चाहिए और किस समय उसको पानी चाहिए, पानी देना है तो किस क्वांटिटी में देना है। ये सब चीज़ें एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कब पानी दें, ये सबसे बड़ी समस्या है। यह पौधे में जब सिकुड़न आनी शुरू हो जाए, क्योंकि पानी न मिलने के कारण पौधे हमारे जो होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं, और इरिटेशन जब बढ़ जाता है तो पौधों के जो ये ब्रांचेज हैं या जो कोडेक्स है इसमें सिकुड़न सी आने लगती है, इसमें पिलपिलापन सा होने लगता है। तब हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे पौधे में पानी की कमी है और हमारा पौधा खराब हो रहा है। क्योंकि पौधों में पत्तियां बहुत लगी होती हैं, सबसे अच्छी चीज़ है पत्ती लगी भी रहनी चाहिए। तो चूंकि पत्तियां अधिक लगी होने के कारण पत्तियों से के द्वारा वाष्प बन के पानी उड़ने लगता है, यानी वाष्पन की क्रिया होने लगती है। और जब वाष्पन की क्रिया होने लगती है तो फिर पौधों में मॉइस्चर नहीं रह जाता है। ये आप बहुत ही ठीक से समझिएगा। जब पौधे में मॉइस्चर पौधे में के आसपास के एरिया में या गर्मी में वैसे मॉइस्चर नहीं रहता है और पौधे में भी थोड़ा कुछ लचीलापन नहीं रह जाता है, जिसको हमने मॉइस्चर बता दिया है, और पौधा सूखने लगता है। पौधा अगर सूखने लगेगा तो उसका कोडेक्स श्रिंक करेगा। क्योंकि एडीनियम का जो ये पौधा है
छोटा सा पौधा है, लेकिन ये इसका जो कोडेक्स है यही देखने में सबसे सुंदर दिखाई देता है। यही आकर्षण का केंद्र होता है एडीनियम के पौधे का। अगर कोडेक्स ही सूख जाएगा, सिकुड़ा रहेगा, पिलपिला रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा तो फिर पौधा लगाना आपका बेकार है। फिर उसमें ना तो अच्छी फ्लावरिंग होगी, ना उसमें देखने में वो सुंदर रहेगा। तो इसलिए हमको समय समय पर पानी देते रहना है कि जिससे कोडेक्स श्रिंक ना करने पावे, पिलपिला ना होने पावे। लेकिन अगर मान लिया ये परिस्थितियां आ भी जाती हैं कि मान लिया आपका पौधा का कोडेक्स श्रिंक कर गया या पिलपिला हो गया है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। कारण ये है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आवे तो हमें अपने पौधे में प्रॉपर केयर करना है और उसमें पानी डालते रहना है। जब हम पानी डालना शुरू कर देंगे तो हमारे पौधे का कोडेक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हमें कब पानी देना है उसके लिए समय भी हम आपको बताएंगे। हम कोशिश करें कि गर्मी के मौसम में सुबह 7 बजे तक पानी अवश्य पौधे में डाल दें और शाम को भी 6 बजे तक पानी पौधे में अवश्य डाल दें, क्योंकि दिन का तापमान इतना अधिक होता है कि अधिक तापमान होने के कारण हमारे पौधे खराब होने लगते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम कोशिश यही करें कि इन दोनों समय जो हमने बताया है कि सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे तक अगर हम पौधे में अपने पानी डाल देंगे तो हमारे पौधे भी हरे भरे रहेंगे और आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ होने के कारण उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इन पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जैसे इधर भी पौधे लगे हैं, अभी पौधे छोटे हैं लेकिन फिर भी फ्लावरिंग हो रही है। तो अब पानी कितना दें? जैसे छोटे छोटे गमले हैं तो एक बार इसकी जड़ तक इतना पानी पहुंच जाए, इतना पानी डालना चाहिए कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए पॉट की। उसके बाद हमें पानी देना बंद कर देना चाहिए। फिर शाम को अगर हम डालें तो एक बार फिर हम इतना पानी डाल दें, जैसे मान लिया ये इसमें ज़्यादा 200 ml तक पानी आएगा तो एक बार हम 150 ml पानी तक इसमें डाल दें, क्योंकि थोड़ा हिस्सा खाली है। 150 ml में पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी। कभी भी एडीनियम के पौधे में कीचड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीचड़ अगर हो जाएगा तो आपका पौधा खराब हो जाने की संभावनाएं 100% हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी पॉट में आप लगाएं, एडीनियम का पौधा जिस भी पॉट में लगाया जाए उसमें ड्रेनेज की बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो कि जो भी एक्सेस वाटर है वो उसी होल के द्वारा, उसमें होल जरूर रहे, जो भी ड्रेनेज का माध्यम है होल, उसमें होल रहे, छेद रहे, उसके द्वारा वो धीरे धीरे निकलता रहे। क्योंकि अगर आपके एडीनियम में एक बार फंगस लग गया तो फिर बिना रिपोर्ट किए हुए पौधा जल्दी ठीक नहीं होता है। फिर आपको पौधे को उस पॉट से निकाल करके उसकी जड़ों को ठीक करके उसको ढुलाई करके फिर से उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें फंगीसाइड वगैरह डालना पड़ेगा, तब जाकर के फिर ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने के बाद फिर आपका पौधा पुरानी अवस्था में आ पाएगा। मतलब 1 महीने उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पौधा बिल्कुल खराब ही हो जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया चूंकि चलती रहेगी और चलने के बाद तब जाके आपका पौधा फिर से सही हो जाए पाएगा। दोस्तों कई लोगों के सवाल हैं कि कि हमारे जानकारी में कैसे आए कि अब हमारा पौधा जो है एडीनियम का उसको पानी की आवश्यकता है। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आप देख भी सकते हैं कि अगर उसकी मिट्टी सूखी हुई है तो भी आप पानी डाल सकते हैं। अगर आपको इससे भी आभास ना हो
कि पानी की कमी है, आप ये भी न देख पा रहे हो कि हाँ इसके कोडेक्स में सिकुड़न है, इसके ब्रांचेज में सिकुड़न है, या पत्तियां पीली पड़ रही हैं। इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो जिस पॉट में आपने लगाया है उस पॉट को ऐसे उठा करके जड़ ये उठा कर हिस्सा आप देखें, अगर आपका पॉट का वजन बहुत कम है तो आप ये समझें कि हाँ आपके पॉट में या आपके पौधे को पानी की आवश्यकता है। और अगर वजन उसका ज़्यादा लगे तो उसको पानी की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि पानी तो देंगे ही, लेकिन पानी कितना दें? जब भी पानी दें तो पूरा पॉट एक बार भर अवश्य दें। अगर आप अपने पूरे पॉट को एक बार भर अवश्य देंगे तो आपका एडीनियम का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। इस प्रकार से आप अपने पौधे को परिस्थिति के अनुसार पानी देते रहें। जो परिस्थितियां हमने आपको बताई हैं कि कम ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा कम गर्मी जैसी भी हो, उस हिसाब से उस रेशियो में आप पानी देंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल गुनगुनाता भारत को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।